कि सर बैलेंस शीट में उस बिल्डिंग को कहां, मान लो बिल्डिंग है, कहां पे दिखाएंगे। इंड एस 105 का बोलना है, ना तो नॉन करेंट असेट में दिखाओगे ना ही करेंट असेट में दिखाओगे। तो सर बैलेंस शीट में तो दो ही पोर्शन है, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, उन दोनों के अंदर नहीं दिखाना है। एक थर्ड आइटम बना देना है, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। मतलब सबसे ऊपर नॉन करेंट असेट आ गया, फिर सारे करेंट असेट आ गए आपके फॉर्मेट में, उसके बाद नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। तो अगर आपके पास कोई नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल रहा तो एक तीसरा नॉन करेंट असेट करेंट असेट के नीचे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोल करके अमाउंट आ जाएगा। और सर उसका अमाउंट अगर यही वाला एग्जांपल में कंटिन्यू करूं तो दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट 240 crores। और सर अगर डिस्पोजल ग्रुप रहा तो डिस्पोजल ग्रुप रहा तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ी देर के बाद डिस्कशन में ला रहा हूं मैं, फुल फ्लेजेड डिस्कशन उसका भी होगा। ओके, सो बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, कंक्लूड करो, ना तो नॉन करेंट असेट के अंदर ना करेंट असेट के अंदर। जब नॉन करेंट असेट सारा लिख लेते हो, करेंट असेट सारा लिख लेते हो, उसके नीचे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज एंड आवर 5th नंबर पैराग्राफ। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं आपके देखने के लिए। क्या एजेंडा है डिस्कशन का?